वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, भारतीय वायुसेना सर्वदा सर्वोपरि। विश्व की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स, जिसका उद्देश्य भारतीय वायु सीमा की शत्रुओं से रक्षा और युद्ध स्थिति में हवाई युद्ध करना, इसके साथ ही साथ देश में आई कोई भी प्राकृतिक आपदा से लोगों को रेस्क्यू करना है। अपने 87 वर्षों के ऐतिहासिक समय में भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक से अपना दमखम विश्व को दिखाया। भारतीय वायुसेना का मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी है। विश्व की इस चौथी सबसे सक्षम, कुशल और ताकतवर सेना में देश से आए एस्पिरेंट में से वन ऑफ द बेस्ट को चुना जाता है और उन्हें कठिन ट्रेनिंग, उच्च प्रशिक्षण प्रदान करके ऑफिसर और एयरमैन के रूप में तैयार किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स प्रत्येक वर्ष विश्व के अग्रणी देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है और अपने रण कौशल से सबको चकित कर देती है। इंडियन एयरफोर्स की एक्चुअल साइज 1,39,576 है और 1,748 से भी अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर सन 1932 में इसकी स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से हुई थी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना को हेड करते हैं, जो कि 4 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। भारतीय वायुसेना के 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं। ये हैं प्रयागराज, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर, नई दिल्ली, बेंगलोर और नागपुर। भारतीय वायुसेना भारत के 2 अनफ्रेंडली नेबर कंट्रीज से ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से भारत की सुरक्षा कर रही है। इन दोनों देशों से मुकाबला एक साथ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जो कि अभी सिर्फ 28 हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं और प्रत्येक स्क्वाड्रन को विंग कमांडर रैंक का ऑफिसर हेड करता है। इंडियन एयरफोर्स में टोटल 3 ब्रांच हैं, जो कि फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ब्रांच होती हैं, जो वायुसेना के डे टू डे के ऑपरेशन को संचालित करती हैं। भारतीय वायुसेना के एकमात्र 5 स्टार रैंक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स से सम्मानित श्री अर्जन सिंह को 26 जनवरी सन 2002 में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स को एडवांस इसके लेटेस्ट वेपनरी सिस्टम जैसे रडार्स, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बनाते हैं। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम है। इसके अलावा मिराज 2000, तेजस, MiG-29, MiG-21, अपाचे, चिनूक, ध्रुव, चीता, चेतक, रुद्र Mi-17 से भारतीय वायुसेना सुसज्जित है और भारतीय वायु सीमा की अग्रिम प्रहरी बनी हुई है। सितंबर 2004 में इंडियन एयरफोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की, जिसमें लगभग 1500 कमांडो होते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट के माध्यम से एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट में से बेस्ट को गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के खेमे में जाकर उनके एयर डिफेंस, रडार, कॉम्बैट कंट्रोल और मिसाइल सिस्टम्स को बर्बाद करना और देश में छिपे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना है। भारतीय वायुसेना में सरफेस टू एयर मिसाइल्स की 25 स्क्वाड्रन शामिल हैं, जिनमें S-125 पिचौरा, आकाश, स्पाइडर और पृथ्वी सेकंड जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वायुसेना को एडवांस बनाने के लिए राफेल, लॉकहीड मार्टिन F-16, तेजस मार्क II जैसे विमानों को लाने की योजना चल रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स किन किन एंट्रीज से ऑफिसर एयरमैन बन सकते हैं। अगर बात हम 10+2 लेवल एंट्री की करें तो बॉयज़ एयरफोर्स X एंड Y से भारतीय वायुसेना में एयरमैन बन सकते हैं। ऑफिसर बनने के लिए एंट्रीज हैं NDA, FCAT। NDA का एग्ज़ाम अपेयरिंग 12th या 12th पास स्टूडेंट देकर भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री FCAT और CDS है, जिससे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एयरफोर्स में जा सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।